सो फाइनली स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग कैपराउंड 1 की जो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप सीट एक्सेप्ट कर सकते हो, कैसे आप बेटरमेंट या फिर फ्रीज जो है वो कर सकते हो और नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो जा सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड लॉगिन कर लेना है। एंड इंजीनियरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने डैशबोर्ड पे ऊपर जो है वो आ जाना है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि फर्स्ट राउंड में आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिला है, तो एक बार अच्छे से चेक कर लेना। एंड अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो सीट एक्सेप्टेंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको लॉगिन में जो ऑप्शंस है वो आएंगे ही नहीं। बट जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनको सीट एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए ही नहीं कॉलेज तो फिर मत करो। अगर आपको चाहिए या फिर सेकंड राउंड में जाना है एंड वो कॉलेज भी आपको बैकअप में रखता है तो आप सीट एक्सेप्टेंस कर सकते हो। वही जिनको ऐसा कॉलेज लगा है जो आपको चाहिए, भले वो फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा है, तो फिर तब भी आप जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉलेज यहाँ पे आपको दिखेगा। देन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको इनकम्प्लीट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको अपनी सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, तो एक बार अच्छे से जो है वो चेक कर लेना। चेक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो बेटरमेंट एंड फीस के क्या रूल्स है वो पहले मैंने आप सभी को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो वीडियो आप एक बार देख लेना। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स रहेगी, तो सभी के ऊपर आपको करेक्ट करेक्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करना है अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो। ठीक है, तो ये हम कर देंगे, ये भी कर दो। ठीक है, ये होने के बाद फिर यहाँ पे जो है वो अपने मार्क्स चेक कर लेना, बट मेनली करेक्ट ही रहना चाहिए। अगर इनकरेक्ट रहेगा तो फिर से वेरिफिकेशन एंड और प्रॉब्लम हो सकता है। तो करेक्ट करेक्ट पे ही जो है वो क्लिक करो। ठीक है, ये सब हो गया। एंड फिर यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो भी एक बार चेक कर लेना। एंड सेव एंड प्रोसीड के ऊपर फिर जो है वो आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड सेव एंड प्रोसीड करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। अब देखो, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा ऑप्शन मिले हैं कॉलेजेस के तो आपको बेटरमेंट एंड फीस का ऑप्शन आएगा। अगर आपको जो कॉलेज आपको लगा है कैपराउंड 1 में वो कॉलेज रखना है अपने पास और सेकेंड राउंड के लिए भी ट्राई करना है, तो आप बेटरमेंट पे क्लिक करो एंड आगे बढ़ जाओ, तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। आपको कोई भी कॉलेज वगैरह में जाने की भी जो ज़रूरत है वो नहीं रहेगी। आप घर बैठे ही सब कुछ जो है वो कर सकते हो। वही जो कॉलेज आपको लगा है, आपको खुद से चाहिए कि नहीं मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, नेक्स्ट राउंड में नहीं जाना है, तो फिर आप फ्रीज़ के बटन के ऊपर क्लिक करो एंड 1000 रुपीज़ पे करो। बेटरमेंट करोगे या फिर फ्रीज़ करोगे, दोनों में आपको 1000 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। फ्रीज़ कर रहे हो तो सीट एक्सेप्टेंस का लास्ट में 1000 रुपीज़ जब आप पे करोगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आपको जो है वो कॉलेज में जो है वो लेके जाना पड़ेगा। जैसे सीट एक्सेप्टेंस आपने किया, अगर आपने फ्रीज़ पे क्लिक किया तो 1000 रुपीज़ आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। 1000 रुपीज़ पे कर दिए, उसके बाद आपका कन्फर्मेशन आएगा एंड एक सीट एक्सेप्टेंस का एक ऐसा पीडीएफ आपको मिलेगा। तो ये पीडीएफ एंड अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में लेके जाना पड़ेगा एंड आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। आप नेक्स्ट राउंड में जो है वो नहीं जा पाओगे। वही अगर आपको बेटरमेंट करना है तो आप यहाँ पे जो है वो बेटरमेंट वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ करोगे। सीट एक्सेप्टेंस के 1000 रुपीज़ आप यहाँ पे जो है वो पे करोगे एंड आपका सीट एक्सेप्टेंस का एक जो पीडीएफ है वो आ जाएगा। इसको आपको कहीं लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है वो फिर सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। आप सेकंड राउंड का फिर फॉर्म जो है वो भर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा सिंपल प्रोसेस होता है। बाकी बेटरमेंट एंड फ्रीज में क्या क्या कर सकते हो इसका डिटेल पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, तो वो भी एक बार जो है वो देख लेना। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से जो है वो मिल जाएगी एंड जितने भी डाउट्स होंगे वो भी वहाँ से जो है वो क्लियर हो जाएंगे। वही जो बेटरमेंट करेंगे, सपोज करते कि आपको डी वाई पाटिल लगा कैपराउंड 1 में, तो कैपराउंड 2 में जब आप जाओगे तो ट्राई करना कि डी वाई पाटिल या फिर उसके बेटर कॉलेजेस ही जो है वो डालना, बिकॉज ऑटोमेटिकली डी वाई पाटिल जो है वो लास्ट प्रेफरेंस पे जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जो कॉलेज आपको कैप 1 में लगा है उसका प्रेफरेंस आप चेंज नहीं कर पाओगे, वो ऑटोमेटिकली जो है वो लास्ट नंबर पे ही रहेगा। तो ट्राई करना बेटर कॉलेजेस ही जो है वो डालना। जो इसके नीचे वाले कॉलेजेस है वो कैपराउंड 2 से निकाल देना, नहीं तो बेटरमेंट की जगह डिक्रीमेंट भी आपका जो है वो हो सकता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जो मुझे कॉलेज लगा है, क्या पता कैपराउंड 2 में उससे बुरा कॉलेज लग गया, तो कैसे लगेगा? अगर आप बुरे कॉलेजेस डालो ही मत, आप कैपराउंड 2 में उससे अच्छे ही कॉलेजेस जो है वो डालो, तो आपका बेटरमेंट ही होगा एंड बुरे कॉलेजेस आपको नहीं मिलेंगे। बस इतना ध्यान रखोगे तो हो सकता है कैपराउंड 2 या 3 में आपको और बेटर कॉलेज मिले। आप कैपराउंड 1 में भी बेटरमेंट कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो एंड 3 में भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है। बट ध्यान रखना, अगर सेकंड राउंड में कोई बेटर कॉलेज मिला तो कैपराउंड 1 का कॉलेज आपका चला जाएगा एंड जो सेकंड राउंड में आपको मिला वो आपके पास जो है वो आएगा। आपको ऐसा दोनों का ऑप्शन नहीं मिलता है कि दोनों में से कौन सा चाहिए। सपोज़ कैपराउंड 1 में डी वाई पाटिल मिला एंड कैपराउंड 2 में आपको जो है वो सपोज़ करते कि पीसीसीओ ही मिला, तो पीसीसीओ ही आपके पास आ जाएगा, डी वाई पाटिल आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो फिर ये मत रोना कि मुझे तो डी वाई पाटिल ही चाहिए था। ठीक है, तो जो चाहिए कॉलेजेस चाहिए सेकंड राउंड में वही डालो, उसके अलावा कोई भी मत डालो। ठीक है, तो फिर आपका बेटर रहेगा एंड आपको कोई भी डिक्रीमेंट भी नहीं होगा एंड प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। बस इसका ध्यान रखना। बाकी आपको बेटरमेंट करना है या फिर फ्रीज करना है वो आपका डिसीजन है, बस इन्फॉर्म डिसीजन लेना। आपको पता रहना चाहिए कि आगे जाके आप कौन से कॉलेजेस जो है वो टारगेट कर रहे हो। बाकी तो बेटरमेंट करना ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बिकॉज कैप 2 एंड कैप 3 में और बेटर कॉलेजेस आपको जो है
है वो मिलने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर प्रोसेस। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछना, एंड कट ऑफ्स के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो बता देना, हम देखेंगे डिटेल में कि कितना कट ऑफ में जो डिफरेंस है वो आया है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।